दोस्तों आप लोग पावर ग्रिड्स सब फेल हो सकता है, लेकिन धन्यवाद हमारी धरती के मैग्नेटिक फील्ड का, जिसे हम मैग्नेटोस्फेयर कहते हैं। ये एक इनविजिबल प्रोटेक्टिव बबल है जो धरती के चारों तरफ है और जो इन डेंजरस पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करता है। जब सोलर विंड धरती के मैग्नेटोस्फेयर से टकराता है तो ये फील्ड एक बैरियर की तरह एक्ट करता है, लेकिन हर बैरियर की तरह इसमें भी वीक स्पॉट्स होते हैं, और ये वीक स्पॉट्स होता है धरती के नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल्स पर। यहीं पर मैग्नेटोस्फेयर थोड़ा खुला होता है और पार्टिकल्स के अंदर घुसने का मौका मिलता है। ये सोलर विंड्स के पार्टिकल्स मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फॉलो करते हुए धरती के पोल्स के आसपास के रीजन्स में घुस जाते हैं, आर्कटिक और एंटार्कटिक सर्कल के आसपास। जहाँ जहाँ ये पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में घुस जाता है वहीं ऑरोरा दिखाई देता है। नॉर्थ पोल पर इसे ऑरोरा बोरेलिस और साउथ पोल पर इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। जब ये हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल्स धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, जनरली 80 किलोमीटर 600 किलोमीटर के बीच, तब वो एटमॉस्फेयर के गैसेस मेनली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से टकराता है। ये टकराव एक नॉर्मल कोलाइजन नहीं होता, ये एक ऑटोमेटिक लेवल पर होने वाला हाई एनर्जी ट्रांसफर होता है, जैसे कि एक टाइनी इलेक्ट्रिक शॉक एटमॉस्फेयर को लगता है। इस टकराव के दौरान एटमॉस्फेयर के गैस आइटम्स का इलेक्ट्रॉन टेम्परेली एक्साइट हो जाता है, मतलब वो अपनी नॉर्मल एनर्जी लेवल से ऊपर चले जाता है। लेकिन नेचर में सब कुछ बैलेंस में रहता है, तो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आता है। जब वो वापस आता है तो वो एक फोटोन लाइट पार्टिकल रिलीज करता है, और वही होती है वो रोशनी जो हम ऑरोरा के रूप में देखते हैं। फोटोन एक लाइट का पार्टिकल होता है। जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम से ये फोटोन रिलीज होता है तो उसका रंग इस बात पर डिपेंड करता है कि टकराव किस गैस से हुआ, किस हाइट पर हुआ और उस एनर्जी की इंटेंसिटी क्या थी। इसी वजह से ऑरोरा लाइट्स हमें कभी ग्रीन, कभी रेड, कभी पर्पल या ब्लू रंगों में दिखाई देती है। सबसे ज़्यादा जो ऑरोरा का रंग दिखाई देता है वो होता है ग्रीन। जब ऑक्सीजन एटम्स रफली 100 से 150 किलोमीटर की हाइट पर एक्साइटेड होता है तो ग्रीन लाइट इमिट करता है। ये लाइट बहुत ही ब्राइट होती है और नाइट स्काई में ईजिली दिखाई देती है। इस वजह से लोग ग्रीन ऑरोरा को सबसे ज़्यादा पहचान पाते हैं। जब ऑरोरा 200-300 किलोमीटर या उससे भी ऊपर फॉर्म होती है और जब ऑक्सीजन ज़्यादा हाई एनर्जी एक्साइटेड स्टेट से वापस लो एनर्जी स्टेट में आता है, तब रेड कलर के फोटोन रिलीज होता है। रेड ऑरोरा थोड़ा रेयर होता है और मोस्टली इंटेंस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स के दौरान ही दिखाई देता है। नाइट्रोजन के इंट्रैक्शन से ब्लू और पर्पल रंग की रोशनी बनती है। ब्लू लाइट तब बनती है जब आयोनाइज्ड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स लो एल्टीट्यूड पर एक्साइटेड होता है। वॉयलेट या पर्पल शेड्स तब दिखाई देता है जब न्यूट्रल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होता है। ये रंग यूजुअली स्काई के लोअर पोर्शन में दिखाई देता है और काफ़ी सीरियल लगता है। ऑरोरा लाइट स्टैटिक नहीं होती, ये कॉन्स्टेंटली मूव करती है, जिसे हम डांसिंग कर्टेंस के रूप में देखते हैं। ये मोशन होती है मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएशंस की वजह से। जब सोलर विंड मैग्नेटोस्फेयर से टकराता है तो वो फील्ड डिस्टर्ब हो जाता है और चार्ज पार्टिकल्स स्पाइरल ट्रैजेक्टरी में घूमते हुए एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। इस मूवमेंट से ऑरोरा स्काई में वेव, रिपल या कर्टन जैसे शेप्स बनते हैं, जैसे आसमान पर कोई रोशनी की चादर लहराई हो। कभी कभी सूर्य से बहुत पावरफुल CME निकलती है तो धरती पर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आता है। इस स्टॉर्म की वजह से ऑरोरा ज़्यादा ब्राइट, वाइब्रेंट और वाइड स्प्रेड हो जाता है। नॉर्मली जो ऑरोरा सिर्फ आर्कटिक सर्कल तक लिमिटेड होता है, वो USA, UK, फ्रांस, जर्मनी तक भी दिखने लगता है। एक्सट्रीम केसेस में ये इंडिया के कश्मीर और लद्दाख जैसे नॉर्दर्न टिप्स तक भी पहुंच जाता है। सूर्य का एक्टिविटी 11 साल का साइकिल फॉलो करता है, जिसे सोलर साइकिल कहते हैं। जब सन ज़्यादा एक्टिव होता है तब ज़्यादा सोलर फ्लेयर्स और CME होती है और ऑरोरास भी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली और स्ट्रांगली अपीयर करता है। जब सन इनएक्टिव होता है तब ऑरोरास रेयर हो जाता है। 2025 के आसपास सोलर मैक्सिमम एक्सपेक्टेड है, तो ऑरोरा व्यूइंग के लिए ये बेस्ट टाइम हो सकता है। पुराने समय में जब
ये सिर्फ लाइट का नाच नहीं बल्कि नेचर का एक मेडिटेशन है। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ना लाइक, और अगर चैनल पर नए हो तो उस काले बटन को दबा के चैनल को दो सब्सक्राइब, और हाँ उस बेल आइकन को जो दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे।